गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और खाकी वर्दी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वाटरफॉल इन इंडिया। भारत के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, जिनको हम झरना बोलते हैं, इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं, वो सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद मेरे दोस्त हम अपने भारत की जो इम्पोर्टेंट झीलें होंगी, लेक्स होंगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। अतुल कुमार, गुंजन सिंह, योगेश, रितु, कोमल, शिवानी, मेहराजी, आस्था, सिरोही, योगेश, दीपक, कोमल, शीतल, पारुल, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम, नमस्कार, हर हर महादेव। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, वाटरफॉल ऑफ इंडिया। बच्चों, वाटर का मतलब पानी है, फॉल का मतलब क्या होता है? गिराना। जब पानी बच्चों आपको ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। मेरे दोस्त, इसी जलप्रपात को हम झरना बोलते हैं। और जब भी झरने का नाम आता है तो दिमाग में बच्चों आता है कि पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। आपको फोटो में भी बच्चों दिखाई दे रहा होगा पानी गिरते हुए। ठीक है, तो यही आपके जलप्रपात होते हैं, जिसको हम बोलते हैं झरना। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि झरनों का जो राज्य है वो कौन सा है, तो आपको बोलना है झारखंड है। बच्चों, झारखंड के आगे जो जार शब्द है ना, उसका मतलब क्या होता है? झरना होता है। ठीक है, तो झरनों का राज्य कहा जाता है किसे? झारखंड को। हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे वाटरफॉल हैं, कौन कौन से हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल आपको याद रखना है उसका नाम है जोग। जोग के साथ साथ है इसको हम गरसोप्पा भी बोलते हैं। जोग या गरसोप्पा नाम का जो वाटरफॉल होगा, बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से राज्य के अंदर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कर्नाटक राज्य के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर। जोग या गरसोप्पा नाम का वाटरफॉल कर्नाटक राज्य के अंदर कौन सी नदी के ऊपर है बच्चों? शरावती नदी के ऊपर। इसको ऐसे भी शरावती लिख देते हैं, इसको ऐसे भी शरावती लिख देते हैं। तो कौन सी नदी के ऊपर है? ये शरावती नदी के ऊपर। ठीक है बच्चों, इसी जलप्रपात के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने स्थापित कर रखा है, जिसका नाम रख रखा है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। तो आपसे कोई पूछ ले कि महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर है, ये हमने कल पढ़ा भी था, जल विद्युत परियोजना। तो महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहीं पर स्थित है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात के ऊपर। बच्चों, बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई के आधार पे ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ा जलप्रपात आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात चौड़ाई के आधार पे सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, जोग गरसोप्पा के बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात। बच्चों, आपसे पूछ ले कि शिव समुद्रम नाम का जो वाटरफॉल है ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो आपको बोलना है कावेरी नदी के ऊपर। और कावेरी नदी बच्चों कहाँ से निकलती है? कर्नाटक राज्य से। तो राज्य आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। कौन सा? शिव समुद्रम। कल हमने शिव समुद्रम में परियोजना भी पढ़ी थी, प्रोजेक्ट भी पढ़ा था, वो भी बच्चों हमने कावेरी नदी के ऊपर पढ़ा था। हम बात करें वॉल्यूम की, आयतन की, तो आयतन के आधार पे सबसे बड़ा जो आपका वाटरफॉल होगा वो शिव समुद्रम होगा। आयतन के आधार पर
बच्चों सबसे बड़ा वाटरफॉल आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे शिव समुद्रम नाम का जो वाटरफॉल है वो आयतन के आधार पर सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कुंचिकल। कुंचिकल नाम का जो वाटरफॉल होगा, जलप्रपात होगा, बेटा आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी नदी के ऊपर है। तो नदी है ब्राही नदी। नदी कौन सी होगी? ब्राही नदी। और आपसे पूछ ले राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। और कर्नाटक राज्य के अंदर ब्राही नदी के ऊपर बना हुआ यह कुंचिकल नाम का जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताओ तो आपको बोलना है कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। उसके बाद नेक्स्ट जलप्रपात का जिक्र करें तो अगला जलप्रपात आपको याद रखना है धुआंधार। नाम से ही बच्चों आपको पता लग गया होगा, ठीक है, कि बहुत तगड़ा जलप्रपात होगा। बिल्कुल। धुआंधार जो जलप्रपात है, नदी का नाम पूछे तो हम बोल देंगे नर्मदा नदी। नदी कौन सी होगी? नर्मदा नदी होगी। और स्टेट आपसे कोई पूछ ले तो बोल देंगे मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। धुआंधार के बाद अगला याद रखेंगे आप कपिल धारा। कपिल धारा नाम का जो जलप्रपात होगा बच्चों, ये आपका कौन सी रिवर के ऊपर होगा? नर्मदा नदी के ऊपर ही होगा। और आपसे पूछ ले प्रदेश तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ कपिल धारा के साथ याद रखेंगे अमृत धारा। कौन सा जलप्रपात है बेटा? ये अमृत धारा नाम का जलप्रपात है। ठीक है। महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हसदेव नदी। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से। तो बच्चों सीधी सी बात है, हसदेव नदी भी छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है और महानदी की ये ट्रिब्यूटरी है। तो बच्चों स्टेट भी कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमृतधारा के बाद चित्रकूट। चित्रकूट जलधारा, जलधारा नहीं बल्कि जलप्रपात बोल देंगे। चित्रकूट नाम का जो जलप्रपात होगा, वाटरफॉल होगा बच्चों, वो कौन सी नदी के ऊपर है? इंद्रावती नदी। स्टेट कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा। बच्चों हम बात करें तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ना, इसका आकार घोड़े के पैरों के आकार के जैसा है और घोड़े के पैरों के आकार के जैसा होने के चलते इसको हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का नियाग्रा। भारत का इसको नियाग्रा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों इसका जो आकार है वो घोड़े के पैरों के समान है। तो इसका आकार घोड़े के पैरों के समान होने के चलते इसको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? इसको हमने बोलना शुरू कर दिया भारत का नियाग्रा। तो ये कौन सा प्रपात होगा? चित्रकूट जलप्रपात होगा इंद्रावती नदी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपको याद रखना है हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात।
बेटा हुंडरू नाम का जलप्रपात जो है ये सवर्ण रेखा नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है हुंडरू? तो आपको ध्यान रखना है, हुंडरू नाम का जो जलप्रपात है ये आपका सवर्ण रेखा नदी के ऊपर है। और सवर्ण रेखा नदी बच्चों, राज्य कौन सा होगा? झारखंड। नदी होगी सवर्ण रेखा, राज्य कौन सा होगा? झारखंड होगा। झारखंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पायकारा। पायकारा नाम का जो जलप्रपात होगा बच्चों, तो नदी कौन सी हो जाएगी? पायकारा। पायकारा नाम की जो नदी है बच्चों, कौन सी पहाड़ियों में बहती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। और नीलगिरी पहाड़ियां, राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है दूध सागर। दूध सागर नाम का जो जलप्रपात है बच्चों, तो नदी कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी। तो बेटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा राज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे चुलिया। चुलिया नाम का जो जलप्रपात है ये चंबल नदी के ऊपर। तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्योंकि चंबल नदी कौन से राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है? राजस्थान राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चुलिया के बाद एक जलप्रपात याद रखना है आपको, पुनासा। पुनासा नाम का जलप्रपात बच्चों कौन सी रिवर पे होगा? चंबल रिवर के ऊपर। नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी हो जाएगी। और स्टेट आपसे कोई पूछ ले तो आप बोल देंगे राजस्थान ही। चंबल नदी के ऊपर ये दो वाटरफॉल आप लोगों को याद रखने हैं, एक चुलिया और एक मेरे दोस्त पुनासा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोकक। गोकक नाम का जो जलप्रपात है मेरे दोस्त घाटप्रभा नदी के ऊपर है। और घाटप्रभा नाम की जो नदी है ये कहाँ बहती है? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर बहती है बच्चों? ये कर्नाटक के अंदर बहती है, ठीक है ना। हाँ ये मैंने बोल ही दिया था भाई, ये कोई गलती थोड़ी होती है, ये वाटरफॉल इन इंडिया, ये तो मैंने बोल ही दिया था, ठीक है। तो गोकक नाम का जलप्रपात कौन सी रिवर के ऊपर होगा? घाट प्रभा रिवर के ऊपर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कर्नाटक के अंदर एक और जलप्रपात आप लोगों को याद रखना है, बरकाना। बेटा बरकाना नाम का जो वाटरफॉल होगा ना, ये सीता नदी के ऊपर। सीता नदी के ऊपर। और स्टेट कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। तो वाटरफॉल जो पूछा जाएगा उसमें स्टेट भी पूछा जा सकता है, वाटरफॉल का नाम भी पूछा जा सकता है, वो कौन सी रिवर के ऊपर है, नदी के ऊपर है, ये भी आपसे बच्चों पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एक वाटरफॉल आपको ध्यान रखना है, ब्रेही पानी। उड़ीसा राज्य के अंदर है। ब्रेही पानी नाम का जो जलप्रपात है बच्चों, उड़ीसा के अंदर एक नदी बहती है जिसको हम बुधमंगला रिवर बोलते हैं। रिवर कौन सी हो जाएगी? बुधमंगला रिवर। और स्टेट आपका हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो 15 वाटरफॉल हो चुके हैं, 15 के 15 वाटरफॉल आप लोगों को मेरे दोस्त पता होने चाहिए, ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा और भी वाटरफॉल हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट वाटरफॉल ये 14-15 हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करेंगे एक महाराष्ट्र के अंदर भी वाटरफॉल है, कुने नाम का। कुने।
बच्चों एक रिवर बहती है उल्हास, उल्हास नदी महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको मैं MS से डिनोट कर रहा हूँ। फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलेगा, नोट कर चुके हो? सर जी, कुंचिकल जलप्रपात शरावती नदी पे, शरावती नदी पे नहीं है बेटा, कुंचिकल बराही नदी के ऊपर, कर्नाटक के अंदर। ठीक है ना? कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है सर? 455 मीटर। ठीक है, हाइट वगैरह पूछता नहीं है बेटा, हाइट वगैरह नहीं पूछता है कभी भी। ठीक है, 455 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है ना? तो हाइट वगैरह पढ़ने की बजाय जो नाम लिखवा रहा हूँ ना, वो उनको याद रख लेना। हाँ, बाकी तो चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी लिखवाते रहो, लेकिन सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया है मैंने, और इतना सा आप याद रखेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा अपना ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, चलेगा। एक तमिलनाडु के अंदर भी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है, उसका नाम है थलेयार। थलेयार नाम का जो वाटरफॉल होगा बेटा, ये रिवर है एक, मंजलार रिवर। मंजलार नाम की जो रिवर है ना, ये वैगई नाम की नदी मैंने आपको पढ़ाई थी, वैगई नाम की नदी जो तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, मदुरई के समीप से निकलती है आपकी वैगई नाम की नदी। और इस वैगई नदी के अंदर पानी गिराती है तमिलनाडु की कौन सी नदी? मंजलार नदी। तो ये वैगई की ट्रिब्यूटरी है, और वैगई की ट्रिब्यूटरी मंजलार जो तमिलनाडु राज्य में बहती है, इसके ऊपर बच्चों जो वाटरफॉल बना हुआ है उसका नाम है थलेयार वाटरफॉल। मंजलार नदी के ऊपर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, हम बात करें तो ये जो वाटरफॉल है बच्चों, इसको रैट टेल के नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है? रैट टेल के नाम से। तो ये वाटरफॉल जो है ना, इस नाम से क्या है, ये फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसको रैट टेल वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक आप लोगों को मेघालय के अंदर भी मेरे दोस्त वाटरफॉल याद रखना है, जिसका नाम है लिंग शियांग वाटरफॉल। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लिंग शियांग नाम का जो जलप्रपात है बच्चों, वो कौन से राज्य के अंदर है? तो आप बोलेंगे मेघालय के अंदर। सारे के सारे वाटरफॉल नदी के ऊपर हो ये भी कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वाटरफॉल कैसे बनता है कि जो नदी बच्चों पहाड़ों से निकलती है, निकलने वाली उस नदी की कोई एक जलधारा जब रास्ता भटक के डायरेक्ट पहाड़ों से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, तो किसका निर्माण होगा? झरने का निर्माण होगा, वाटरफॉल का निर्माण होगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो जलधारा नदी की ही हो सकता है वहां आसपास कोई ग्लेशियर हो, और ग्लेशियर मेरे दोस्त पिघल के डायरेक्ट वो पिघला हुआ पानी ग्लेशियर का पहाड़ों से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए, तो बच्चों वहां पर नदी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने लिंग शियांग जलप्रपात बताया है, तो यहाँ नदी नहीं बताई, तो ये मत सोचना कि यार नदी पेपर में पूछ ली जाएगी, तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? मेघालय के अंदर एक और जलप्रपात याद रख लीजिएगा, किन्नरम।
किन्नरम नाम का जो वाटरफॉल है बच्चों, ये भी आपका कहाँ है? मेघालय के अंदर है। तो किन्नरम नाम का वाटरफॉल भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है बेटा? मेघालय के अंदर गुरुजी ये आपका जलप्रपात होगा। ठीक है, हम बात करेंगे मांडवा। एक जलप्रपात और आपको याद रखना है जिसका नाम है मांडवा। मांडवा नाम का जो जलप्रपात होगा बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंदर एक और जलप्रपात मैं आपको बताऊं तो उसका नाम होगा तीरथगढ़। तीरथगढ़ नाम का जो वाटरफॉल होगा बच्चों, ये भी कहाँ होगा? सर ये भी छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होगा? ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर होगा। ठीक है, चलेगा। 20 जलप्रपात बहुत है या और भी बताऊं तुम्हें? है भाई, और भी बताऊं? एक मीन मुट्टी नाम का जलप्रपात भी है। बेटा मीन मुट्टी नाम का जो वाटरफॉल होगा ये केरल के अंदर होगा। कौन से स्टेट में होगा? ये केरल के अंदर। तो मीन मुट्टी नाम का वाटरफॉल आपको याद रखना है, कौन से स्टेट में? केरल स्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे केरल के अंदर एक और याद रखो तो सोची पारा नाम का जो जलप्रपात है ये भी केरला के अंदर है। और ये आपका चलियार नदी के ऊपर है। कौन से स्टेट के अंदर? केरला स्टेट के अंदर। केरला स्टेट के अंदर। ठीक है, हाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर बता तो दिया, मेघालय के अंदर। ये नॉर्थ ईस्ट के ही तो हैं दोनों के दोनों, लिंगसियांग और किन्नरम। तो ये आपका उत्तर पूर्वी भारत ही तो है मेघालय। कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत ही तो है बच्चों मेघालय। ठीक है, हाँ तमिलनाडु के अंदर एक और इम्पोर्टेंट है। कावेरी नदी के ऊपर एक और मेरे दोस्त याद रख लीजिएगा, होंग नेकल। होंग नेकल नाम का जो वाटरफॉल है मेरे बच्चों, ये कावेरी नदी के ऊपर। रिवर कावेरी है तो आपका स्टेट हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु। कर्नाटक नहीं होगा, याद रखेंगे, तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु। ठीक है, तो इतने से वाटरफॉल आप लोगों को याद रखने हैं बच्चों। वाटरफॉल के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी बिहार के अंदर भी है वाटरफॉल। बेटा बिहार के अंदर तो अभी चुनाव है, ठीक है। बाकी वाटरफॉल बिहार के अंदर है एक। मतलब बिहार का वाटरफॉल आपको जरूर याद रखना है। ककोलत नाम का जलप्रपात है बिहार के अंदर। ककोलत नाम का जलप्रपात याद रखना है आपको बिहार के अंदर। ये लीजिएगा भाई बिहार वालों, ककोलत नाम का जलप्रपात आप लोगों को याद रखना है। वाटरफॉल बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट देखे जाएंगे ना। सर जी ब्रेही पानी नाम का जो जलप्रपात है बेटा, बुध मंगला नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? बुध मंगला, या उसको बुध बंगला भी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसको बुध मंगला बोलता हूँ, बाकी है तो ये बंगला, बुध बंगला नदी। ठीक है, तो बुध बंगला नदी जो है ना, ये उड़ीसा के अंदर है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर।
सर जी राजस्थान में भी है, राजस्थान में नहीं है भाई जलप्रपात, राजस्थान में बारहमासी नदी ही नहीं आपको देखने को मिलती, ठीक है। राजस्थान में ऊंचे पहाड़ ही नहीं है, ग्लेशियर ही नहीं बनता, तो कहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त। तुम भी अच्छी बात करते हो यार, कॉमन सेंस थोड़ी बहुत तो लगा लिया करो ना, कि जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होगा वहीं से तो ऊंचाई से पानी गिरेगा। अब राजस्थान में इतना ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, ले दे के अरावली है, वो अरावली भी इतना ऊंचा नहीं है कि वहां पे बर्फ गिरती हो। तो राजस्थान के लोगों को कभी आपने बर्फ में खेलते देखा है क्या, आज तक नहीं देखा होगा ना। हेडिंग डालिएगा बच्चों, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। भारत की मुख्य झीलें। मैं आपसे पूछूं कि क्या होती है झील, तो आपको बोलना है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, पानी का बड़ा भाग जिसके चारों ओर सथल भाग जमीन बच्चों जुड़ी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं, ठीक है। गांव के अंदर आप लोगों ने तालाब देखा होगा, जोड़ देखा होगा बच्चों, तो तालाब और जोड़ क्या है, गांव की झीलें हैं, ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछ ले गांव में कि भाई मेरे को झील दिखा के लेके आओ, तो तुम कहाँ लेके जाओगे उसको, तुम लेके जाओगे जहां भैंसें मेरे दोस्त स्नान करती होंगी, नहाती होंगी, यानी कि तालाब के अंदर, जोड़ के अंदर। तो आप देखेंगे कि बच्चों वो गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर पानी है और पानी के चारों ओर क्या है, जमीन है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सराउंडेड बाई लैंड, पानी का बड़ा भाग जिसके चारों ओर स्थल भाग जुड़ा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं, लेक बोलते हैं। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताइएगा स्टडी ऑफ लेक्स क्या कहलाएगा। यानी कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो बच्चों झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, सर लिम्नोलॉजी कहलाएगा। लिम्नोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। बच्चों झील जो है ना, कई टाइप की होती हैं, जिस तरीके से उनका निर्माण हुआ होगा, तो निर्माण के आधार पे हम चर्चा करें तो झीलें जो होती है वो कई टाइप की होती हैं। बच्चों हम यहाँ पे टाइप वगैरह नहीं पढ़ेंगे, जो अपने काम का होगा सिर्फ वही पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की सारी झीलें। तो ये है आपका जम्मू कश्मीर, और बेटा जम्मू कश्मीर की सारी झीलों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। J&K, J&K की सारी झीलों को याद रखना है, तो आपको याद रखना है एक शब्द, नाग। बच्चों आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे जो हैं आतंकी छिपे रहते हैं, तो उन आतंकवादियों को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाग बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे नाग हैं, वो ऐसे जहरीले नाग हैं बच्चों जिनकी आत्मा मर चुकी है, मतलब वो लकड़ी के बने हुए हैं, और लकड़ी को क्या बोलेंगे, वुड। तो आपको एक शब्द याद रखना है, नागवुड। नागवुड बच्चों याद हो जाएगा तो सारी की सारी झीलें आपके क्या हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर की याद हो जाएंगी। जैसे कोई भी झील जिसके नाम के पीछे नाग जुड़ा हो, जैसे बच्चों शेष नाग, एक झील आपको याद रखनी है शेषनाग झील, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखनी है वेरीनाग झील। कौन सी झील, वेरीनाग झील। जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, अनंतनाग। शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी झील कहाँ की होंगी, जम्मू कश्मीर की। तो कोई भी नाम जिसके पीछे नाग जुड़ा है, तो आपको गोला भरना है बच्चों किसके नाम का, जम्मू कश्मीर के नाम का। बच्चों जहां नाग होगा वहीं पर नाग की घरवाली होगी, नागिन। तो घरवाली को नागिन नहीं बोल रहा मैं, नाग की घरवाली को नागिन बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ तो नागिन झील, या बच्चों इसको बोल देते हैं नगीना झील। तो जहां नाग होगा वहीं नागिन होगी बच्चों, नगीना झील।
ये भी कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में। ठीक है बच्चों, वू से क्या बनेगा? वू से बनेगा वुल्लर। कौन सी झील? वुल्लर झील। वुल्लर झील जो है ना, हम बात करें तो बच्चों ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नहीं बल्कि मीठे पानी की, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आसपास कोई समुद्र थोड़ी है, समुद्र के पास की झीलें खारे पानी की होंगी। तो बच्चों जम्मू कश्मीर के अंदर तो बर्फ गिरती है, ग्लेशियर बनते हैं, और ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी ही इस झील में आता है, और बर्फ का पानी पीने योग्य होता है, और पीने योग्य पानी को हम बच्चों यहाँ मीठा पानी बोलेंगे, ताजा पानी बोलेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील है ये। पानी की झील, तो भारत की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील, ठीक है। हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। बच्चों इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है ग्लेशियर से। ग्लेशियर को बोलेंगे हिमनद। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? ग्लेशियर के पिघले हुए पानी के जमा होने से हुआ है, ठीक है ना। याद रखोगे आप? ठीक है बच्चों, ये जो डै है, डै, इसका मतलब क्या होगा? डल झील होगा। तो अगली जो झील आपको याद रखनी है वो याद रखनी है डल झील। डल झील जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी झील है। जब भी जम्मू कश्मीर कोई घूमने जाएगा ना, तो डल झील के अंदर मेरे दोस्त पक्का वो घूम के आएगा। तो डल झील जो है ये पर्यटकों के लिए काफी पॉपुलर झील है मेरे दोस्त, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर। एक यहाँ पे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर अंचार लेक। अंचार लेक, तो आपसे कोई पूछ ले कि अंचार झील कहाँ है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि अंचार झील जो है ना वो J&K के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। याद रखोगे भाई यहां तक बातें जितनी मैंने बताई है आपको? बच्चों ये है आपका लद्दाख। ये है लद्दाख, और लद्दाख के अंदर आपको दो झीलें याद रखनी है। एक तो आपको झील याद रखनी है पैगोंग तसो। तो ये आपका क्या है बच्चों? लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के अंदर आपको याद रखनी है पैगोंग झील। बेटा ये पैगोंग झील जो है ना, ये भी बहुत साफ झील है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल साफ पानी से बनी हुई झील है पैंगोंग झील, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। और एक झील आपको याद रखनी है तोमोरिरी। थोड़े नाम अटपटे हैं बेटा, लेकिन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तोमोरिरी झील, तोमोरिरी झील, तो ये भी आपकी कहाँ होगी? लद्दाख के अंदर होगी। चलेगा, उसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी लेक हैं वो हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा फटाफट, हिमाचल प्रदेश।
बिल्कुल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे मेरे दोस्त, सारी की सारी जिले नहीं पढ़ा रहा मैं, इम्पोर्टेंट लेक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम यदि ध्यान से सुनोगे तो इम्पोर्टेंट है, वरना तो बेटा जब तुम पेपर में ठीक ही नहीं करके आओगे इनको, तो फिर क्या काम आएगा आपके ये फिलहाल जो मेहनत कर रहे हो। तुम सुनते रहा करो, सलाहकार हो तुम मेरे हिसाब से ना, सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले हो, हर बात पे सलाह दोगे। सर ऐसे नहीं, सर वैसे, सर ऐसे नहीं वैसे। बेटा तुम पढ़ते रहा करो यार। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक झील आपको याद रखनी है, खजियार झील। कौन सी झील याद रखोगे? खजियार। बच्चों ये जो खजियार झील है ना, इसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड इसे बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है कौन सी झील? खजियार झील। दूसरे नंबर पे याद रखना है आपको, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर जो झील है बच्चों, ये मैन मेड लेक है, कृत्रिम झील है। कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बच्चों? ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट मैनमेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो हो जाएगी बच्चों गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो बनी हुई है, ये भाखड़ा बांध के ठीक नजदीक बनी हुई है। भाखड़ा बांध के पास बनी हुई इस झील को हम बोलते हैं गोविंद सागर झील। कौन सी झील बोलते हैं? गोविंद सागर झील। सर जी इसकी कोई ट्रिक? बेटा ट्रिक क्या होती है मेरे समझ में नहीं आता है ना, ये याद ही करने पड़ेंगे, ट्रिक को भी तो याद करोगे तुम, तो इनकी क्या ट्रिक होगी? नाम याद रखने पड़ेंगे डायरेक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड की। उत्तराखंड की। बेटा उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी झील है उत्तराखंड में? चलो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, जहां पे ट्रिक बनती होगी तो वहीं तो बता पाऊंगा, कहीं पर बनती ही नहीं है तो क्या बताएंगे। मान के चलिएगा मेरे दोस्त, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ताल हैं। ताल को हम तालाब ही बोलते हैं, कुंड ही बोलते हैं, पौंड ही बोलते हैं। तो मान के चलिएगा यहाँ पर कितने ताल हैं बेटा? 9 ताल हैं। कितने ताल हैं? 9 ताल। तो कोई भी झील जिसके नाम के पीछे मैं ताल जोड़ूं, समझ लेना बच्चों वो कहाँ पर होगी? उत्तराखंड के अंदर होगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर देवताल, जैसे मैं बात करूं मालाताल, जैसे मैं यहां लिखूं सीताताल, जैसे मैं यहां पर लिखूं नैनीताल, जैसे मैं लिखूं यहां खुरपा ताल। तो आपको याद थोड़ी रखना है, बस पहचान बनानी है। कोई भी झील जिसके नाम के पीछे ताल है वो सारी की सारी कहाँ होंगी? उत्तराखंड के अंदर होंगी। बच्चों कौन सी आ जाती है? ये खुरपा ताल। खुरपा ताल के बाद आपको ध्यान रखना है नौकुचिया। ठीक है ना? नौकुचिया झील। कौन सी झील? नौकुचिया झील। इसके बाद आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर एक रूपकुंड। रूपकुंड झील। बच्चों ये जो रूपकुंड झील है ना, ये किसके लिए फेमस है? कंकालों के लिए। और कंकालों के लिए फेमस होने के चलते इसको हम बोलते हैं भारत की मिस्टीरियस लेक, रहस्यमयी झील बोलते हैं इसे। ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है कि इस झील से बहुत सारे कंकाल, स्केल्टन
प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन ये स्केल्टन कंकाल आते कहाँ से है, ये अपने आप में बच्चों एक रहस्य बना हुआ है, इसलिए इसको हम मिस्टेरियस लेक बोलते हैं बच्चों। बिल्कुल भाई, विजय कुमार साथ के साथ बता दूंगा, ना टेंशन ले। फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, भीमताल भी बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे ताल हैं। भीमताल, लव ताल, कुश ताल, लक्ष्मण ताल, ठीक है। भीमताल बोल दो, लक्ष्मण ताल बोल दो, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, जब मैंने बता ही दिया जिस भी झील के पीछे ताल जुड़ा हो। आपने गाना भी तो सुना होगा, तालों में ताल नैनी ताल बाकी सब तलैया। तो बच्चों, ताल सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? उत्तराखंड के अंदर बनते हैं। हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाद पंजाब की। पंजाब। बेटा, पंजाब के अंदर कौन कौन सी झील है? पंजाब के अंदर एक तो आपको ध्यान रखनी है, रोपड़ झील। रोपड़ पंजाब का बच्चों शहर है, वहां पर जो तालाब है, जोड़ है, कुंड है, पौंड है, उसको हम रोपड़ झील बोल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हरिके, जहां से निकलती है इंदिरा गांधी नहर, हरिके झील। एक याद रख लेनी है, कांजली। कौन सी झील? कांजली झील, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कांजली झील। बेटा, हम बात करेंगे पंजाब के बाद हरियाणा की। हरियाणा में भी झील है। झील का मतलब क्या होता है बच्चों? जो जोड़ होता है ना, उसी को झील बोलते हैं। देखो, गांव में हम रहते हैं तो गांव के अंदर तो अपने को जोड़ बोलना पड़ता है, लेकिन शहर के अंदर आके हम उसे जोड़ नहीं बोल सकते, क्योंकि जोड़ बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बच्चों, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, वहां पे लेक बोल देते हैं, झील बोल देते हैं, ठीक है। एक गड्ढा ही होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, उसी को झील कहा जाता है। अब वो गड्ढा जिस तरीके से बना होगा, वो झील का क्या हो जाएगा? टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइप, ठीक है। कई बार बच्चों, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, करेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर जब पानी भर जाता है, तो ऐसी झीलों को हम वोल्केनिक लेक बोलते हैं, करेक्टर झील बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर का पानी जिसके अंदर आएगा, उसको हम हिमनद झील बोल देंगे। बच्चों, जो सागरों के पास बनने वाले खारे पानी के गड्ढे हैं, उनको हम लैगून बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लैगून बोल देंगे। राजस्थान के बाड़ू रेत के अंदर बच्चों जो झील बनेंगी छोटी छोटी, उनको हम क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? मरु झील बोल देंगे, ठीक है। या वो छोटे छोटे रेगिस्तान के अंदर बने हुए गड्ढों का जो समूह होगा, उसको हम पलाया बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पलाया बोल देंगे, ठीक है। सिर्फ बोलने का अंतर है, जैसे जैसे वो बनी है, उनको बच्चों उस आधार पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरियाणा के अंदर हम बात करें, तो हरियाणा के अंदर एक झील है दमदमा। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है बच्चों। ये गुरुग्राम जिले के सोहना क्षेत्र में दमदमा गांव है, वहां पर बनी हुई है, दमदमा गांव का नाम है बच्चों। उसके बाद बड़खल झील। बड़खल झील जो है ना, ये फरीदाबाद के अंदर बनी हुई झील है, बड़खल गांव का नाम है बच्चों, ठीक है। तो एक आपको याद रख लेनी है, बड़खल झील। एक आपको याद रख लेनी है बच्चों, सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर जो झील है बच्चों, ये रामसर स्थलों की सूची में भी शामिल है। रामसर स्थलों की सूची में भी बच्चों इसे शामिल किया गया है, सुल्तानपुर झील को। और एक झील आपको याद रख लेनी है, बिंडावास। बिंडावास झील, ठीक है? बच्चों, हरियाणा के साथ साथ आपको चंडीगढ़ के अंदर भी एक झील याद रख लेनी है। चंडीगढ़ जब भी आप घूमने जाओगे, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ बच्चों, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। बच्चों, बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के अंदर एक मानव निर्मित झील है, सुखना झील। सुखना झील, ठीक है। तो ये सुखना झील भी कैसी झील होगी? आपकी मैन मेड होगी, कृत्रिम झील होगी, मानव निर्मित झील होगी।
1958 1958 के अंदर इसका निर्माण मेरे बच्चों किया गया था। ये भी शिवालिक की तलहटी के अंदर बच्चों ये झील है, ठीक है। और ये झील बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जो जल भराव है वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश का सारा पानी चंडीगढ़ के अंदर इस झील में इकट्ठा होता है। बेटा इस झील के जो डिजाइनर थे वो ली कार्बूजियर थे, और ली कार्बूजियर जो रहने वाले थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो आर्किटेक्ट जो था इस झील का वो था फ्रांस का रहने वाला ली कार्बूजियर। 1958 के अंदर इस झील का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। हाँ, यूपी के अंदर भी अभी पढ़ेंगे। हम बिल्कुल नजदीक लगे हुए हैं, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो अब यूपी की झील ही पढ़ेंगे बच्चों की। यूपी के अंदर कौन कौन सी झील है? एक दो का नाम तुम बता दो। यूपी के अंदर एक दो झील का नाम तुम भी बता दो। फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों। बिल्कुल फुलहर झील है सर। बहुत बढ़िया भाई यूपी वालों। चलो यूपी की झील पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारा यूपी। बच्चों इस यूपी के अंदर कौन कौन सी झीलें आपको ध्यान रखनी है? इस यूपी के अंदर एक तो याद रखनी है फुलहर झील, जहां से कौन सी नदी निकल के आई? गोमती नदी। फुलहर झील। बेटा एक आपको ध्यान रखनी है रिहंद झील। रिहंद लेक। रिहंद झील, ठीक है। एक आपको यहां पर ध्यान रखनी है गोविंद बल्लभ पंत सागर। याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत। बेटा गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और इनके नाम पर यहाँ पर एक कृत्रिम झील बनाएगी। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इसे बोलते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बच्चों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कई लोग गोविंद सागर बताते हैं, तो गोविंद सागर नहीं है। गोविंद सागर तो बच्चों सिखों के 10वें गुरु के नाम पर उस झील का नाम रखा गया। हिमाचल प्रदेश में हमने उसे पढ़ा। वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ना कि भारत की। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंदर मेरे दोस्त इस झील का निर्माण किया गया। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोनभद्र। सोनभद्र जिले के अंदर ये बनी हुई है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी जिले हैं। बेटा राजस्थान के अंदर याद रखना है आपको, अब राजस्थान की सारी जिलों को याद करवाता हूं आपको एक ट्रिक से। अब राजस्थान में कई जिले हैं इसलिए एक ट्रिक हम बना लेते हैं। बच्चों ट्रिक क्या है कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है फतेह, एक का नाम है जय। फतेह और जय नाम के ये दो दोस्त बच्चों, घरवाले इनकी शादी करने की जिद करते हैं,
ठीक है। और जब शादी करने की जिद करते हैं तो फतेह और जय जो है वो शादी नहीं करते, बल्कि घर वालों को शादी से नकार देते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक छोटी सी कहानी बनानी है, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी झीलें कवर कर लेंगे। जैसे फतेह से बच्चों, फतेह सागर, फतेह सागर, ठीक है। तो फतेह से फतेह सागर, और सागर से मिलती जुलती एक झील और याद रखेंगे, उदय सागर। तो फतेह सागर और उदय सागर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। बेटा ये जो जय है ना, जय, इस जय से भी दो याद रख लेंगे। एक तो जय समंद, कौन सी झील याद रख लेंगे? जय समंद झील। और एक समंद से मिलती जुलती है, राजसमंद। कौन सी झील है? राजसमंद झील। तो जयसमंद झील और राजसमंद झील, ठीक है। बच्चों ये राजसमंद बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजस्थान की मीठे पानी की झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजसमंद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, याद रखोगे। बच्चों हम बात करेंगे सा से क्या बन जाएगा? सांबर झील। तो ये जो सा है ना, इस सा से कौन सी झील? सांबर झील। बेटा सांबर झील जो है ना, ये आपकी एक इनलैंड वाटर लेक है। इनलैंड लेक इसे हम बोलेंगे, अंतर्देशीय झील। अंतर्देशीय का मतलब क्या होगा? अंतर्देशीय का मतलब है जो किसी जमीनी भाग के बीच में है, जिसके आसपास बच्चों कोई सागर खाड़ी नहीं है। ऐसी लेक को हम इनलैंड लेक बोल देंगे, ठीक है। और सांबर झील जो है ना, ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी है सांबर झील, और मीठे पानी की सबसे बड़ी है राजसमंद झील, ठीक है। और साथ ही साथ हम बोल देंगे बच्चों इसको, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया भी बोल देंगे, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी तो आपने सुन लिया, अगला शब्द जरूर याद रखें, अंतर्देशीय। लार्जेस्ट इनलैंड लेक ऑफ इंडिया बच्चों सांबर होगी, ठीक है, खारे पानी का जब जिक्र होगा। और यदि अंतर्देशीय शब्द हटा दूं मैं और फिर पूछूं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तब आपकी चिल्का होगी। क्या होगी? चिल्का होगी, ठीक है ना। सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? बेटा झील का नाम पूछा जाएगा आपसे, ये बताइएगा राजसमंद झील कौन से राज्य में है। पूछा जाएगा राजस्थान की मीठे पानी की बड़ी झील का नाम बताओ। आपसे पूछा जाएगा भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है। आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। आपसे पूछा जाएगा फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील है या कौन सी झील नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो यहाँ पर दी है, दी, इस दी से एक झील बनेगी जिसका नाम होगा डिडवाना। तो दै को डै बोल देंगे, इसको बोल देंगे डिडवाना झील। तो डिडवाना झील भी कहाँ हो जाएगी? सर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। बच्चों हम बात करेंगे इस नए से, तो इस नए से एक झील बनेगी नक्की झील। नक्की झील, और नक्की झील बच्चों हमने पढ़ा था माउंट आबू क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र के अंदर है नक्की झील? माउंट आबू क्षेत्र के अंदर। माउंट आबू क्षेत्र जिसको हम राजस्थान का क्या बोलते हैं? शिमला बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पुष्कर झील भी याद रख सकते हो, पुष्कर झील।
बच्चों इसको राजस्थान की पवित्र झील कहा जाता है। ठीक है, पवित्र झील। और इसी पुष्कर झील के पास भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर आपको नजर आएगा। भगवान ब्रह्मा, तो भगवान ब्रह्मा को समर्पित झील है मेरे दोस्त ये पुष्कर झील, पवित्र झील इसे हम बोलते हैं राजस्थान की। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक झील है पंचपदरा, पंचपदरा झील। तो बच्चों राजस्थान की सबसे खारी झील, यहां पर देखिएगा एरिया का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि यहां पर पानी के टेस्ट का जिक्र हो रहा है। तो राजस्थान की सबसे खारी झील आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे पंचपदरा, राजस्थान की सबसे खारी झील। लेकिन मैं आपसे पूछूं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो बच्चों दोनों बातों में अंतर है। यहां पर जल का जो टेस्ट है वो सबसे ज्यादा खारा है, और सांबर जो झील है बच्चों वो पानी का टेस्ट तो खारा है लेकिन सबसे खारा नहीं है, और वो एरिया में बड़ी है। यह टेस्ट के अंदर सबसे खारी है। मान के चलिएगा, मैं समझाता हूं। आपके पास एक टब है और आपके पास एक गिलास है। बच्चों मैंने टब के अंदर जो है ना वो आधा किलो नमक डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब उसका भी तो जल का टेस्ट क्या होगा, खारा होगा। लेकिन यदि मैं उस गिलास के अंदर ही आधा किलो नमक डाल दूंगा तो सबसे खारा जो पानी होगा वो टब का नहीं होगा बल्कि किसका होगा, गिलास का होगा। तो समझ में आई बात। तो ये गिलास है और बेटा वो क्या है, टब है। दोनों बातों में अंतर समझ लेना। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे खारी झील कौन सी है राजस्थान की, तो आपको बोलना है पंचपदरा झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको बोलना है सांबर झील है। कौन सी झील है, सांबर झील है। ठीक है ना। हाँ बच्चों एक झील और याद रख लीजिएगा यहां राजस्थान के अंदर, पिछोला झील। एक झील कौन सी याद रखोगे, पिछोला झील। तो पिछोला झील भी कहाँ है, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही हम करेंगे। झीलों का शहर किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर को हम झीलों का शहर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे 10-15 मिनट में, और फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नए टॉपिक का नाम होगा बच्चों, या तो हम भारत की मिट्टियां पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे भारत की कृषि या पशुपालन। ठीक है, चलेगा। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।